हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। एयू ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग जीन पियाजे का सिद्धांत देखेंगे और जीन पियाजे का सिद्धांत या संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं या सिद्धांत। ठीक है। तो दोस्तों, जब हम विकास की अवस्थाओं के बारे में अध्ययन करते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत जिन्हें हमें देखना होता है, तब जाकर हम ठीक प्रकार से शैशवावस्था में होने वाला विकास या बाल्यावस्था में होने वाला विकास या किशोरावस्था के विकास को समझ पाते हैं। यहाँ पर हम कुछ सिद्धांतों को लेकर बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जीन पियाजे के सिद्धांत को लेकर के। फिर हम बातचीत करेंगे कोहलबर्ग के सिद्धांत को लेकर के। तो जीन पियाजे का सिद्धांत को स्टार्ट करने से पहले आज का मोटिवेशनल कोट्स हम लोग देख लेते हैं। आज का मोटिवेशनल कोट्स है, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हो, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों का बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास भी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं जीन पियाजे का सिद्धांत। जीन पियाजे का सिद्धांत, जीन पियाजे के सिद्धांत को ही हम लोग क्या संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, या जीन पियाजे के सिद्धांत को क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक जो है, संज्ञान शब्द से मिलके बना है, जिसका संज्ञान का अर्थ होता है सत्य या वास्तविक ज्ञान। संज्ञानात्मक जो है, संज्ञान शब्द से मिलकर बना है और संज्ञान शब्द का अर्थ होता है सत्य या वास्तविक ज्ञान। दोस्तों, हम लोग विज्ञान के अनुसार 5 ज्ञानेंद्रियाँ बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो विज्ञान के अनुसार कितना ज्ञानेंद्रिय होता है? 5 ज्ञानेंद्रियाँ। कौन कौन? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ विज्ञान के अनुसार है। और छठा ज्ञानेंद्रियाँ जो है, मनोविज्ञान के अनुसार 6 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, जो छठा कौन सा है? मन है। ठीक है। तो मनोविज्ञान के अनुसार कौन कौन ज्ञानेंद्रियाँ पढ़ना है? आँख, कान, नाक, जीभ, त्वचा और मन। ठीक है। मन से प्राप्त होने वाला ज्ञान जो है असत्य या आभासी हो सकता है। मन से प्राप्त होने वाला ज्ञान असत्य या आभासी हो सकता है, लेकिन विज्ञान के अनुसार जो 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, वो पांचों जो है सत्य ज्ञान देती है। ठीक है। और मन जो है असत्य या मन से प्राप्त होने वाला ज्ञान जो है असत्य या आभासी हो सकता है। ठीक है। अब हम जीन पियाजे का परिचय देख लेते हैं। जीन पियाजे का परिचय। तो स्विट्जरलैंड के विद्वान जीन पियाजे जीव विज्ञान के विद्वान थे। इन्होंने जीव विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करते हुए 1922 से 32 के बीच बालकों पर कई अध्ययन किया। इनके द्वारा ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त सत्य ज्ञान को ध्यान में रखते हुए बालक के विकास का सिद्धांत दिया गया। इसलिए इनके सिद्धांत को संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कहते हैं और इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। इनके द्वारा सिद्धांत देते समय जीव विज्ञान के स्कीमा शब्द का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ है क्रिया के समानांतर चलने वाली क्रिया उद्दीपन अनुक्रिया होती है। स्कीमा शब्द का अर्थ क्या होता है? क्रिया के समानांतर चलने वाली क्रिया होती है, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया। यहाँ पे जीन पियाजे का पॉइंट में हम लोग देख लेते हैं परिचय। जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के विद्वान थे। कहाँ के विद्वान थे? स्विट्जरलैंड के। और जीन पियाजे जीव विज्ञान के विद्वान थे। ठीक है। जीन पियाजे ने 1922 से 32 ईस्वी के बीच जीव विज्ञान के आधार पर बालक के विकास को स्पष्ट किया। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहते हैं किनको? जीन पियाजे को। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक कहते हैं। और पियाजे के द्वारा प्रयोग किया गया शब्द है एस्कीमा, संतुलन,
आत्मसातीकरण और समंजन। याद रखना है कि पियाजे के द्वारा प्रयोग किया गया कौन कौन शब्द है, तो स्कीमा, संतुलन, आत्मसातीकरण और समंजन। यहाँ से कोई भी एक शब्द उठा के जो है ना पूछ लेता है कि ये शब्द कौन दिया है, तो पियाजे ने दिया है, और इसका अर्थ भी कभी कभी पूछ लेता है एग्जाम में। तो ये चारों शब्द को याद रखना है, कौन कौन, स्कीमा, संतुलन, आत्मसातीकरण और समंजन। एस्कीमा, एस्कीमा का अर्थ क्या होता है, तो यह जीव विज्ञान का शब्द है। एस्कीमा जो है, एस्कीमा जीव विज्ञान का शब्द है। सरल भाषा में इसका अभिप्राय क्रिया के समानांतर होने वाली क्रिया। एस्कीमा का अभिप्राय है क्रिया के समानांतर होने वाली क्रिया, जैसे उद्दीपन अनुक्रिया। या और कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, जैसे भूख लगने पे हम लोग क्या करते हैं, भोजन करते हैं, नींद आने पर नींद लेना, ये सब क्या है, समानांतर, क्रिया के समानांतर होने वाली क्रिया है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एस्कीमा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है संतुलन या समायोजन या अनुकूलन। तीनों शब्द का अर्थ एक ही होता है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या उसके साथ अनुकूलित हो जाना ही संतुलन, समायोजन या अनुकूलन है। ठीक है, परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढाल लेना या उसके साथ अनुकूलित हो जाना ही संतुलन या समायोजन या अनुकूलन है। थर्ड है आत्मसातीकरण। जब एक प्राणी या बालक किसी भी नए विचार या अनुभव को अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ लेता है या उसके साथ अनुकूलित हो जाता है, तो यह आत्मसातीकरण है, आत्मसातीकरण है। ठीक है, जब एक प्राणी या बालक किसी भी नए विचार या अनुभव को अपने पुराने अनुभवों के साथ जोड़ लेता है या उनके साथ अनुकूलित हो जाता है, तो यह आत्मसातीकरण है। नेक्स्ट है समंजन। क्या है, समंजन। जब एक व्यक्ति या बालक अपने पुराने अनुभवों का परिमार्जन नए अनुभवों के अनुसार कर लेता है तथा नए विचारों में ढल जाता है, तो ये क्या है, समंजन है। जब एक व्यक्ति या बालक अपने पुराने अनुभवों का परिमार्जन नए अनुभवों के अनुसार कर लेता है तथा नए विचारों में ढल जाता है, तो इसी को समंजन कहते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज से हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ाए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पर डे देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है और नेक्स्ट क्लास में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे और फिर उसके बाद फिर एक क्वेश्चन जो आज पढ़ाएं उससे रखेंगे। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन है शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। शैशवावस्था की मुख्य विशेषता क्या नहीं है। ये सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बी है जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सी है अनुकरण द्वारा सीखने की प्रवृत्ति और डी है चिंतन प्रक्रिया। तो दोस्तों जाते जाते इसका जो है इस क्वेश्चन का आंसर ज़रूर देते जाइएगा और दोस्तों जाते जाते वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप मेरी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू वेरी मच।